न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में पुनः आपका स्वागत है। इस वक्त हम वार्ड 6 के जो पार्षद हैं सुनैना देवी, जो भाजपा से जीती हैं, उनके पति विनोद पटेल जी के पास हैं। विनोद पटेल जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। और बहुत खुशी की बात है कि आप वार्ड 6 से आपकी पत्नी ने पार्षद का चुनाव जीता। जी। तो चुनाव जीतने के लिए आप वहाँ की जो जनता है वार्ड 6 की, जी। और जो आपका शीर्ष नेतृत्व है, जी। उसको क्या धन्यवाद देना चाहेंगे? पहला नंबर तो शीर्ष नेतृत्व ने मेरे पे जो विश्वास किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, उनका आभार। और टिकट का लाइन में लंबे लगभग 8-9 लोग थे, लगे थे और टिकट एक ही को मिलना था। उसमें पार्टी ने मेरे पे विश्वास किया और यहाँ की जनता ने जो सहयोग और प्यार मुझे दिया उसके लिए मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ उनका। उन्होंने 2768 वोट देके, लोग कहते हैं ना कि फाइट लड़ाई, तो जो दूसरे नंबर पे बसपा रही वो 1199 वोटों से रही, यानी 1570 वोटों से हमें लोगों ने यहाँ जिताया, भाजपा को जिताया। और जिस बूथ पे कभी भाजपा हार जाती थी वहाँ इस बार इतनी बम्पर वोटिंग हुई कि लोगों के 4-5 और हमारा 300-400 से खाता खुला हर उस पे, हर ईवीएम में। हाँ, हर ईवीएम में 150-200 वोटों से हम 11 बूथ था, लगभग 1569-70 वोटों से जीते हैं हम। तो पूरी जनता, मैं चुनाव नहीं लड़ा, पूरी क्षेत्र की जनता ने चुनाव लड़ा और शीर्ष नेतृत्व का बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा है। तो आज देखिए जनता ने अपना काम कर दिया, अब बारी मेरी है। तो मैं जनता के उम्मीदों पे पूर्ण रूप से खरा उतरने का प्रयास करूंगा। और जितनी, देखिए लोग कहते हैं ना कि डबल इंजन की सरकार, ये तो ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है यहाँ। केंद्र प्रदेश और गाजियाबाद में मेयर पार्षद सारे भाजपा। तो इस बार चहुमुखी विकास होगी। जो समस्याएं पीछे रह गई हैं, कांग्रेस की पार्षद थी, बहुत सारी समस्याएं छोड़ गई हैं वो हमारे लिए, लेकिन हम चुनौतियों को स्वीकार करते हुए ये प्रयास करेंगे कि आने वाले 1-1.5 साल में ही ये हम दिखा दें वार्ड में कि हाँ, ये वार्ड किसी के वार्ड से पीछे नहीं रहेगा, विकास भरपूर होगा। और महापौर जी का सहयोग इसमें पूर्ण रूप से उन्होंने आश्वासन दिया है, मिलेगा। हम महापौर जी का, माननीय विधायक जी का, सांसद जी का, सबका सहयोग मिलने का आश्वासन मुझे मिला है। और जहां आवश्यकता पड़ेगी सब लोगों ने भरोसा जताया है, कहा है कि आप हमसे मिलना और जहां आपको जिस तरह की ज़रूरत पड़ेगी हम पूर्ण रूप से आपको सहयोग करेंगे। विनोद जी, इस चुनाव में व्यक्तिगत जो छवि होती है वो बड़ी काउंट होती है। जी। बहुत भाजपा के लोग हार भी गए। जी। बहुत भाजपा के लोग जीत भी गए। जी। तो आपकी जरूर व्यक्तिगत छवि अच्छी रही होगी। जी। तभी जनता ने इस बार कांग्रेस, वर्तमान पूर्व के कांग्रेस प्रत्याशी को हरा के आपको जिताया। जी। सवाल मेरा ये है कि इस बार योगी की जो नीतियां हैं, जी, क्या उससे भी चुनाव में फर्क पड़ा है? बहुत फर्क पड़ा है। योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, मैंने देखा, क्षेत्र में मैं गया, देखिए पर्सनल जो छवि है उससे अलग भी जो योगी जी और मोदी जी की छवि है, लोगों ने क्षेत्र में खूब कहा कि भैया जब हम अन्न जिसका खाते हैं हम कहाँ जाएंगे, जिन्होंने हमें पाला है हम उनसे अलग नहीं जा सकते। कोरोना जैसे परिस्थितियों में सरकार ने घर घर अनाज दिया। इस समय परिस्थिति ये रही है कि लोग तो अनाज बेच भी रहे हैं, जो खरीदते थे वो आज अनाज बेच भी रहे हैं। इतना हाँ, सरकार ने हाँ दिया। और दूसरा नंबर, हमारा जो दीनदयालपुरी कॉलोनी है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पे बसाई गई थी, भाजपा की गवर्नमेंट में ही बसाई गई है। और महानगर अध्यक्ष माननीय विधायक जी जो हैं सुनील शर्मा जी, वही महानगर अध्यक्ष थे। तो कॉलोनी ही भाजपा ने बसाई उस समय 97 के समथिंग। इस समय भी ये मान के चलिए छप्पर पड़े हुए थे लोगों के घरों पे, लेकिन 2.5 लाख रुपए जो मिले हैं लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसे आए हैं और लोगों ने
सब पक्का मकान एक लाइन से। हमारी कॉलोनी तो ये मान के चलिए लगभग 70% उससे लाभान्वित हुई है। तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना से। और रही सही जो कसर थी ये राशन दे के, तो एक तरह से मान के चलिए कि पूर्ण रूप से पालक जो कहते हैं ना, गार्जियन, मोदी और योगी जी हम सबके गार्जियन बन के और यहाँ पालन पोषण किए हैं। तो जनता ने भी पूर्ण रूप से उसका फर्ज निभाया है। विनोद जी, बात यह है कि जनता ने आपको चुनाव दिया, मोदी और योगी की नीतियों से चुनाव जीत गए जी। अब बारी आपकी आती है। जी जी। तो इस वक्त आपके वार्ड नंबर 6 में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? वार्ड नंबर 6 में एक तो विकलांग कॉलोनी है, ठीक है। उसके बाद डी ब्लॉक फर्स्ट और सेकंड पॉकेट है जी। उत्तरांचल कॉलोनी है, साई इंक्लेव है, शांति नगर है, और दीनदयालपुरी का बी और ए ब्लॉक का हिस्सा है। आधा हिस्सा है लगभग दीनदयालपुरी का अपने पास। तो इसमें हमारे पास जो क्षेत्र आया है, इसमें विकास से ये बहुत कोसों दूर रहा है। आप जाएंगे तो डी ब्लॉक का मेन जो रास्ता है, आप उसमें देखेंगे तो स्थिति ऐसी बनती है कि टेम्पू वाला भी मना कर देता है कि मैं उधर टेम्पू लेके नहीं जाऊंगा। ये स्थिति है। ये स्थिति है। तो पहला चैलेंज हमें यही है कि मैं विधायक जी से भी, महापौर जी से भी, सबसे जाके मिलूंगा और निवेदन करूंगा कि पहले हमारा ये रोड, मेन रोड बन जाए ताकि कुछ सुविधाएं हमारी शुरू हो जाए। कई बार बीमार व्यक्ति जब वहाँ से निकलता भी है ना, तो उसकी परिस्थिति ज़्यादा खराब हो जाती है, इतना ऊंचा नीचा रास्ता है। तो सड़क पहली प्राथमिकता होगी? हाँ, फर्स्ट प्राथमिकता सड़क है। उसके बाद गलियों के नाली खड़ंजे। दीनदयालपुरी में सीवर लाइन कोसों दूर है, उसमें सड़क बनने के बाद हाँ, दीनदयालपुरी में सीवर की समस्या बहुत है। आए दिन 5 साल पे मकान नीचा पड़ जाता है। नाली के पानी बाहर आ जाता है, फिर लोग भराव करते हैं, फिर मकान नीचा होता है। तो वो मेन वहाँ मुद्दा जो है एक सीवर का है। सीवर लाइन अगर डल जाएगी तो अगर आप प्रयास करेंगे भाई, 3 ट्रिपल इंजन की सरकार है जी जी, अगर अब सीवर लाइन नहीं डलेगी तो कब डलेगी? नहीं, बिल्कुल मुझे भरोसा है और अपने शीर्ष नेतृत्व से मैं जाके मिलूंगा और निवेदन करूंगा, और मुझे पूरा विश्वास भी है कि ये काम हमारे कार्यकाल में पूरा होगा। अच्छा विनोद जी, यहाँ पे स्कूल या अस्पताल या सामुदायिक केंद्र या पार्क, इन सब के लिए कोई गुंजाइश है? सर, वार्ड 6 में वैसे 14 पार्क हैं, लेकिन एक पार्क जो डी ब्लॉक में है, बड़ा पार्क, वही डेवलप है। 14 पार्क ऐसे खस्ता हाल में? हाँ, 13 पार्क ऐसे हैं कि जिसमें वाहन खड़े होते हैं, उसमें मलबा पड़ा है, मतलब गिनती के पार्क हैं, लेकिन डेवलपमेंट है नहीं है। तो वो भी अपने एजेंडे में है कि सारे पार्कों को नवीनीकरण करा के पूर्ण रूप से विकसित करने का काम रहेगा। इस बार 16 का 16 पार्क जो है जी जी सारे अच्छे हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और एक सामुदायिक केंद्र के लिए कुछ जगह वो चिन्हित है, बना हुआ है नहीं बना है? सामुदायिक केंद्र है, लेकिन वो खस्ता हालत में है। उसमें अभी इस समय, अभी 1 हफ्ते से जब से मिला है हम लोगों को, जब से कंटिन्यू उसमें सफाई करा के मैं भी बैठ रहा हूँ कुछ देर उसमें। अच्छा, बैठ रहा हूँ मैं भी। उसी में सफाई कर्मियों का हाजिरी भी लगता है। तो उसका भी है, धीरे से वो भी उम्मीद है कि वो भी ठीक हो जाएगा जी। तो सामुदायिक केंद्र हो गया, सीवर हो गया, खड़ंजा हो गया जी, पार्क हो गया जी, स्कूल या हेल्थ सेंटर छोटा सा कुछ जी जी प्लान करेंगे? जी, स्कूल सरकारी है अपने वहाँ, आश्रम के सामने एक प्राइमरी स्कूल है, लेकिन उसकी भी दयनीय स्थिति है। उसको बेहतर बनाने, हाँ, उसको बेहतर करने के लिए हम प्रयास करेंगे। अभी मैं गया था प्रधानाचार्य के पास, तो उस दिन वो छुट्टी पे थे, मुलाकात नहीं हो पाई थी। मिल के उनसे और उसकी जो भी योजनाएं होंगी, जो बेहतर हो सकता है वो करने का प्रयास करेंगे। और इंटर कॉलेज भी है अपने वहाँ, राजकीय इंटर कॉलेज है, अच्छा है, वो चल रहा है ठीक ठाक। ओके सर, अंतिम सवाल जी, क्योंकि सारी बुनियादी चीज़ें होती हैं, जो स्ट्रीट लाइट और CCTV कैमरा सुरक्षा के पॉइंट को ध्यान में रखते हुए इसके बारे में विचार करेंगे? सर, आज अभी 3 दिन से मैंने ग्रुप पे एक मैसेज डाला है वार्ड 6 के कि नाली सफाई, स्ट्रीट लाइट जो खराब हैं और नल जो खराब हैं पेयजल,
तीनों का रिपेयरिंग वाले आ रहे हैं। आज भी लगभग 12-13 लाइट करके गए हैं वो, और 4 नल ठीक करके गए हैं। और सफाई कर्मी हर मोहल्ले में सफाई हो रही है। अगले दिन उसका कूड़ा उठा के, और मतलब पहले से जनता में खूब बदलाव दिखने लगा। अभी 1 हफ्ते में लोग कहने लगे हैं कि हाँ अब बदलाव दिख रहा है। शाम को मच्छर के लिए वो फॉगिंग होती है, वो भी लगातार हम 1 हफ्ते से करा रहे हैं। तो 2 महीने बाद अगर मैं आता हूँ दीनदयालपुरी में, तो मुझे उसमें कुछ काम करता हुआ दिखाई दिया जाएगा? नाली खड़ंजे का, सीवरेज का? बिल्कुल सर, आपको अब में और 2 महीने बाद में आप खुद बदलाव देखेंगे। जब आएंगे तो आप खुद कहेंगे कि हाँ बदलाव काफ़ी हुआ है। अंतिम सवाल, 2024 के चुनाव में मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे? जी बिल्कुल सर, इसमें तो कहीं डाउट ही नहीं है, बनेंगे बिल्कुल 100%। इसमें तो विपक्षी भी इस बात को कहते हैं कि मोदी जी कहीं नहीं जा रहे। जो कल संसद भवन का निर्माण जी मतलब शिलान्यास हो गया, जी जी, नहीं मतलब उद्घाटन जो हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो क्या संदेश जा रहा है देश में? नहीं, बदलाव देखिए, समय के साथ परिवर्तन आवश्यक है। जो समय के साथ नहीं चलेगा वो पिछड़ जाएगा। तो अपनी गवर्नमेंट जो है इस समय के साथ ही, समय से 2 कदम आगे ही चलने का प्रयास चल रहा है। मोदी जी 2 कदम आगे चल रहे हैं। जी जी, और वो देश हित में है। हाँ, देश हित में तो है, लेकिन विश्व कल्याण में भी है। विश्व का कल्याण निहित है इसमें। अंतिम सवाल, क्योंकि आपकी पत्नी पार्षद हैं, जी, तो समय समय पर उनको आप जो भी कार्य कर रहे हैं जी, उनको अवगत कराते रहेंगे? सर, सुबह से शाम तक जो कार्य होता है ना, पत्नी खुद पूछ लेती हैं, और कुछ कार्य में वो खुद जाती भी हैं। कुछ जगह मैं जा रहा हूँ, कुछ जगह वो भी जा रही हैं। हाँ बिल्कुल, उसमें अपनी टीम बना रखी है, वो 5-7 बहनें हैं, उनके साथ खुद वो जाती भी हैं। कुछ जगह मैं भी जा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है, वो सारा शाम को लेखा जोखा उनके ध्यान में रहता है कि आज क्या क्या हमने किया है। सर विनोद जी, अंतिम सवाल, सुनीता दयाल बहुत भारी मतों जीती है। जी जी जी, क्या लग रहा है कि गाजियाबाद को कितना ऊंचाइयों तो पहुंचाएंगे? देखिए, महापौर जी का तो शुरू से ही इतना बढ़िया, मतलब उनका ये समझ लीजिए कि व्यक्तित्व देख के शुरू में ही लोगों ने घोषणा कर दी थी कि हाँ, कि इतिहास बनाएंगी। मैं कह रहा हूँ, पार्षदों को लोगों ने कम वोट दिया हो, लेकिन बड़ी वोट जो है वो महापौर जी को गई है। विपक्ष के लोगों ने भी महापौर जी को वोट दिया है। इतना वोट मिला? बिल्कुल बिल्कुल। ये हो सकता है पार्षद में कम मिला हो, लेकिन महापौर जी के लिए, जैसे लोग कहते हैं ना बोरी भर के, ऐसी वोटें थोक में गई हैं। और महापौर जी का क्या कहना, महापौर जी तो ये समझ लीजिए गाजियाबाद का कायाकल्प करेंगी। स्मार्ट सिटी बिल्कुल बनेगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है। चलिए विनोद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समय समय पे आता रहूँगा और ग्राउंड रिपोर्टिंग जो करूँगा, जिससे कि क्षेत्र में क्या काम हुआ वो जनता तक मैं पहुँचाऊँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, आपका। नमस्कार।